अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़ुबान दानी में हमारे पास उर्दू इमला के हवाले से लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम ते और तोएं का फ़र्क पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने उर्दू हरूफ का मसला बयान किया था, जिसमें उनकी वजह इस्तेमाल बताई थी और उन पर होने वाले एतराज़ात का जवाब दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इससे पिछले लेक्चर ज़रूर मुलाहज़ा फरमा लें, ताकि आपको इसकी बुनियादी बातों के बारे में इल्म हो जाए। तो आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ते और तोएं का फ़र्क है। अब उर्दू ज़ुबान क्योंकि अरबी और फ़ारसी के ज़रिए असर रही और उसके बहुत सारे अल्फाज और हरूफ हमारी ज़ुबान में शामिल हैं, तो इसी वजह से अब ते और तोएं का मसला मौजूद रहता है। एतराज़ इस पर भी यही होता है कि हम इन दोनों में से किसी एक को राइज कर लें, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम दोनों में से किसी एक को राइज करें। आगे चल के हम इसकी तफसील आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ हम देख लें कि अरबी ज़ुबान वाले दो तरह के ते इस्तेमाल करते हैं। एक जो है वो ताए दराज लिखते हैं और दूसरा उनके पास ताए मौकूफ़ा है। जिस तरह वो निजात इस तरह लिखते हैं, हयात इस तरह लिखते हैं, ज़कात, सलात, वो सारी चीज़ें अपने तरीके से लिखते हैं। हम वो ज़कात लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। अब उर्दू में इस ते का कोई तसव्वुर नहीं है। ताए मौकूफ़ा उर्दू में इस्तेमाल नहीं होती, लिहाजा इसको यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम जब लिखते हैं तो हम इसको ज़कात लिखते हैं। अब ये जो अलिफ़ का और इस खड़ी ज़बर का मसला है, इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, जिसमें अलिफ़ और खड़ी ज़बर और मौकूफ़ा का पूरी तफसील से अहाता किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख के अपने ये लिंक जो है इसको जोड़ सकें। तो हम ज़कात, अब फ़िलहाल ते के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो हम ये ते जो है ताए मौकूफ़ा की जगह जो है वो ताए दराज इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों में से ये वाला ते जो है ये उर्दू का राइज ते है, ये जो है ताए मौकूफ़ा ये उर्दू का नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास बहुत सारे अल्फाज हैं, यानी ये तोएं से भी लिखे जाते हैं, इस ते से भी लिखे जाते हैं, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। मसलन अगर मैं ये लिखता हूँ तमांचा, अब ये है और अलिफ़ का भी मसला रहता है, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं। तो ये है और अलिफ़ का जो मसला है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें ये मसला भी पूरी तफसील के साथ हल किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये है आएगा या अलिफ़ आएगा। तो ये हाय मौकूफ़ा और अलिफ़ का जो मसला है ये भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम पूरी इमला की जो तफसीलात हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे, ताकि आप बोझल हुए बगैर जो है बहुत सारा कुछ सीख सकें। अब मैंने लिखा तमांचा। अब अगर इस इमला के साथ मैं लिख रहा हूँ या बेशक इस तरह से लिख रहा हूँ, तो हम फिलहाल तोएं और ते को देख रहे हैं, तो ये गलत है। यानी जब अहले ज़ुबान इसको देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये तमांचा गलत है, क्योंकि इसमें चे आया है और चे अरबी का हर्फ नहीं है। इसका मतलब कि ये लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान का नहीं है। तो जब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं होगा तो फिर क्या लिखना होगा, हमें उसको ते से लिखना होगा, तमांचा। तो एक कानून जो है, एक उसूल हमारे सामने आया कि जो अल्फाज अरबी के हैं, जो खालिस अरबी के अल्फाज हैं, वो तोएं इस्तेमाल करेंगे, और अरबी के अलावा उर्दू ज़ुबान के हैं या किसी और ज़ुबान से आकर उर्दू में इस तरह रच बस गए हैं कि वो उर्दू के मालूम होते हैं, तो तब भी हम ते ही इस्तेमाल करेंगे, तोएं इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह हमारे पास एक लफ्ज़ है तोता, ये हिंदुस्तानी परिंदा है, तोता हिंदुस्तानी परिंदा है, तो हम इसको इसी तरह ही लिखेंगे, इसी से तोता चश्मी, इसी से तोता चशम, ये अल्फाज बनाए गए हैं। तो आपने इस उसूल को जहन में रखना है कि अगर लफ्ज़ हिंदुस्तानी है तो वो ते से होगा, अगर लफ्ज़ अरबी है तो फिर वो तोएं से होगा। अरबी ज़ुबान के अंदर दोनों राइज हैं। मसलन तबा ते से भी है और तबा
तोय से भी है। अब दोनों तबा हैं, ते से भी तबा है, तोय से भी तबा है। तो जो ते से तबा है ये आपके पास अरबी ज़ुबान में राइज है और इसका मतलब क्या है, इत्तिबा करना। ये तबा तबीयत से है, मतलब कैफियत, हालत उसको ज़ाहिर करता है। तो अब ये दोनों चीज़ें, दोनों रूफ राइज हैं। अगर हम तबा लिखेंगे तो ये हालत, कैफियत, इसी से हम तबीयत लिखते हैं। ये तबा है पैरवी करना, इत्तिबा करना, तो इसका क्या होता है, तबीयत। तबीयत जो है वो तबा से है, इत्तिबा से है। तबीयत जो है वो तबा से है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अहले ज़ुबान जिस तरह लिख रहे हैं उसी तरह हमें उसकी पैरवी करनी होती है। उसके बाद देखें मसलन नाता, ये उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर मैं इस तरह लिखूँगा तो ये गलत तस्वर किया जाएगा। तो नाता क्या है, तो के साथ, ते के साथ। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, रिश्ता नाता, रिश्ते नाते। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर वो उर्दू ज़ुबान यानी हिंदुस्तानी लफ्ज़ है तो वो ते से होना चाहिए। और अगर अरबी, इस तरह देखें तिलाई। अब कुछ बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो उसका जवाब हैं कि आप एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अगर हम ये कहते हैं कि जी हम दोनों में से एक को इस्तेमाल करें तो ये मुमकिन नहीं है भाई, क्योंकि जो अहले ज़ुबान ने राइज कर दिया वही हमें चलाना होता। मसलन ये तिलाई, तली हुई चीज़, तलने वाला बर्तन। और ये तिलाई जो सोने का जेवर होता है, सुनहरी रंग का, उसको हम तिलाई कहते हैं, तिलाई जेवर। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो दोनों से राइज हैं और उन दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर हम उनको गलती से इकट्ठा कर देंगे, मतलब मैंने ज़हन में तो मेरा ये था कि मैंने तिलाई जेवर लिखना है, और अगर मैं उसको ते से लिख देता तो तला हुआ जेवर तो नहीं होता ना भाई, सुनहरी रंग का जेवर होता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर ते को तोए के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, मामला बिगड़ भी सकता है और गलत भी हो सकता है। तो अब इसका उसूल यही है कि जो उर्दू के अंदर रच बस चुके हैं उनको आपने ते से लिखना है, बशर्ते के इस तरह के अल्फाज जिनका मतलब ही अलग अलग है। तो ये राइज हैं, अम्मा यानी उर्दू में राइज ही इसी तरह से हैं। अगर उर्दू में राइज नहीं है तो फिर आपने ये देख लेना है कि अगर वो उर्दू का है तो आप ते से लिख दें, अगर वो अरबी का है तो आप तो से लिख दें। हाँ, अरबी की जो इबारात आएंगी वो हमेशा पक्का फार्मूला है कि अगर अरबी की इबारात, अरबी के ज़रबुल अमसाल या अरबी के पूरे पूरे जुमले वो अगर उर्दू के अंदर आते हैं तो वो पूरे के पूरे उसी एक्सेंट में लिखे जाते हैं, उसी अंदाज में लिखे जाते हैं जिस तरह अरबी के अंदर होते हैं। उनमें आप ते तोए की तब्दीली भी नहीं कर सकते। तो ये आपका आज का मुख्तसर सा लेक्चर है जिसमें हमने ते और ते यानी ताए दराज और ताए मौकूफ़ा के बारे में बताया, फिर तोए और ते के बारे में बताया। तो अरबी में क्योंकि इन दोनों का तलफ़्फ़ुज़ में वाज़ेह फ़र्क होता है, अरबी वाले अगर तोए और ते पढ़ते हैं तो बहुत सारा फ़र्क होता है, इसका तो उन्हें मसला नहीं होता। उर्दू में इन दोनों के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क नहीं किया जाता, लेकिन इमला हम नहीं बदल सकते। जिस तरह अहले ज़ुबान की इमला है हमें उसी तरह ही इसको लेके चलना है। हाँ, तलफ़्फ़ुज़ हम अपने तरीके से करते हैं जो हिंदुस्तानी तलफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि उसमें हम आवाज़ हरूफ के लिए अलग अलग एक्सेंट मौजूद नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। बस।